कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। उन्होंने कुलियों से बात की, उन्होंने परेशानियों को सुना। इस दौरान राहुल ने कुली की ड्रेस पहनकर यात्रियों का सामान भी उठाया, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल अगस्त के महीने में कुलियों ने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार ISBT पहुंचे और कुलियों से मिले। यहाँ उन्होंने कुली की लाल यूनिफॉर्म पहनी और बैज भी लगाया। इसके बाद उन्होंने सिर पर सामान उठाया। इस दौरान उनके साथ मौजूद कुली राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। राहुल ने इसके बाद कुलियों से बातचीत की और उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। वीडियो में राहुल गांधी कुली की ड्रेस पहन यात्रियों का सामान सिर पर उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। इस दौरान कुछ कुली उनके साथ चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने स्वदेश न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर चर्चा की और कहा कि दिल्ली में 23 सितंबर को महापुरुषों की समाधि से जो माटी ली जाएगी उन्हें कर्तव्य पथ पर लाया जाएगा। विजय गोयल ने कहा कि इस अभियान के तहत अलग अलग राज्यों के अलग अलग ग्रामों से 7,500 कलशों में माटी लाई जाएगी, जिसका उपयोग दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बनी अमृत वाटिका को विकसित करने के लिए किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, एक अभियान और आपने चलाया है, मेरी माटी मेरा देश, क्या है ये मेरी माटी मेरा देश अभियान? प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा अपनी मन के बात कार्यक्रम में की थी। इसके अंतर्गत भी भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर में जा रहे हैं और मट्टी इकट्ठी कर रहे हैं हर घर से, ताकि योगदान हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी, वीर बलिदानी, जिन्होंने देश के लिए त्याग दिया, समर्पण किया, काम किया, उनको हम याद करें। और अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद के उद्घाटन के समय अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों का सबके योगदान की प्रशंसा की, किसने क्या क्या काम किए हैं इसके बारे में बताया। उसी से प्रेरणा लेकर हमने सोचा इस मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम को पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि तक ले जाएं। तो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट से इसको आरंभ करेंगे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के शांतिवन, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के विजय स्थल, और फिर राजीव गांधी की वीर भूमि, अटल बिहारी वाजपेयी की सदैव अटल, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, चंद्रशेखर जी का जननायक स्थल और जगजीवन राम जी का समता स्थल। ऐसे सब समाधियों से हम इकट्ठा करेंगे। इससे पूरे देश में एकता का संदेश जाएगा। वैसे ही जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से महिला आरक्षण का बिल रखा, नारी बंधन शक्ति का, और उस पर सभी पार्टी ने सहयोग किया, तो मैं समझता हूँ इससे एक संदेश जाएगा कि दलगत राजनीति से उठकर हम सब लोगों को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और इसलिए आगे भी जो हैं सभी पार्टियां जो हैं इसी तरह से अच्छे कार्यक्रमों के अंदर योगदान देंगी। सर, जैसा कि आपने बताया मेरी माटी मेरे देश के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और मिट्टी लेकर आएंगे, क्या आम जनता भी इसमें शामिल होगी? नहीं, इसमें आम जनता की यहीं जाएंगे और आम जनता भी शामिल होगी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो घर घर मिट्टी लेने के लिए पिछले 1 माह से जा ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल। स्वदेश न्यूज के लिए दिल्ली से शुभ से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा छत्तीसगढ़ दौरे पर रहीं। रायपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रियंका गांधी भिलाई पहुंची। जयंती स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला समृद्धि सम्मेलन में प्रियंका गांधी शामिल हुई। साथ ही महिला सम्मेलन में विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। छत्तीसगढ़ में सुआ नाच बेहद लोकप्रिय है। प्रियंका गांधी ने जब ये नृत्य देखा तो वे भी सुआ नर्तकों के साथ समूह में शामिल हो गईं और साथ ही थिरकने लगी। वहीं प्रियंका ने
वहां मौजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। प्रियंका को अपने बीच पाकर महिलाएं खुश नजर आईं। इसके बाद समृद्धि सम्मेलन में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं, देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। 8 हजार करोड़ में पीएम ने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। मोदी के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं, किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। भूपेश बघेल सरकार की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में डाला। यहाँ की सरकार पुरानी राजनीति पर चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आपकी राहत और मदद के लिए बहुत काम किए हैं। आज प्रदेश का किसान खुश है, खेती उनके आय का जरिया बन गया है। छत्तीसगढ़ में खेती करने वाले किसान बढ़ रहे हैं, बाकी सभी जगह किसान त्रस्त हैं। न्याय योजना के तहत किसानों को सबसे अधिक धान की कीमत मिल रही है। पीएम यहां आकर धान खरीदी का श्रेय लेते हैं, तो फिर यूपी में कम कीमत में धान क्यों खरीद रहे हैं? मंच पर प्रियंका के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैस के साथ कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने भी जनसभा को संबोधित किया और छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना का ऐलान किया। योजना के तहत सांस्कृतिक, पर्यटन और ऐतिहासिक केंद्रों को संवारा जाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आर्थिक रूप से किसानों को मजबूत करने का काम किया है। कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है? ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ता है, ये हर देशवासी के लिए अच्छी चीज है, सबको गर्व होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास को भूल जाएं और ये भूल जाएं कि सत्ता उन्हें किसने दी और उनको कैसे मिली। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाएं काम करने के लिए, तब भी आप घर आए तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए ये बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूँ कि रात को आखिर में, सबसे आखिर में जो सोती है वो महिला होती है। कि आज घर ला चलाए के काम महिला मन करते, लड़का मन के देख रेख से लेके और पढ़ाई लिखाई तक, सियान मन है तो कर मन के इलाज दवा पानी करे के काम, घर में यदि काम करिया है तो कर भोजन और टिफिन जोड़े के काम सब महिला मन करते। सगा सोदर मन के मान सम्मान मान गाउन करना है, सब महिला मन के जिम्मा रहते। नौकरी भी करा थे तो पहली चाय नाश्ता कर ली, सब भोजन बना ली, तब वो जाके 10 बजे फिर नौकरी में जाए। आई तान फिर उतना दूर थोक बहुत आराम करी नहीं करी, फिर शाम के भोजन के व्यवस्था महिला मन के हाथ में। और छत्तीसगढ़ सरकार
सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत बनाए के काम करी। किसान मन के ऋण माफी अब 25 रुपये क्विंटल में धान करी थी, हिला तो करबे करें। लघु अनपज के बारे में भाई दीपक बाज बताबे करी से, ओकर वैल्यू एडिशन करा था अभी दीदी सब स्टॉल में। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।